ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको काल ज्ञान बता रहा हूँ। ये काल ज्ञान स्वयं भगवान महादेव जी द्वारा गुरु दत्तात्रेय को बताया गया था। इस प्रकार से है, जिसको अपनी नासिका और नेत्र नज़दीक पड़े वह 6 महीने में मर जाता है, ऐसा विधान है। दूसरा यह है कि जिसको आकाश मंडल में सप्तऋषियों के बीच अरुंधति अरुंधति का तारा न दिखे, उसकी भगवान से रक्षा पाने पर भी 6 माह के बीच में ही मृत्यु हो जाती है। यानी भगवान रक्षा करने आए तब भी वह जीवित नहीं रह सकता है। यानी सप्तऋषि में अरुंधति का तारा यदि नहीं दिखे तो 6 माह में उसकी मृत्यु निश्चित है। तीसरा यह है कि स्नान करने के समय यदि हृदय सूख जाए तो ये मान लो कि 6 महीने के अंदर अंदर मृत्यु निश्चित है। चौथा यह है कि रात्रि में चंद्र वाम स्वर और दिन में सूर्य दक्षिणी स्वर 1 महीने तक निरंतर चले तो 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। यानी रात्रि के समय चंद्र स्वर चले और दिन के समय सूर्य स्वर चले तो 1 महीने तक ऐसा चलता रहे तो 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा विधान है। पांचवा यह है कि जो दिन रात दहना स्वर यानी दाहिना स्वर चले और बायां स्वर ना चले तो 15 दिवस में उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा काल के जानने वाले ने कहा है। यानी दिन व रात दाहिना स्वर चले, दाहिनी तरफ का नासिका स्वर चले और बायां न चले तो 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। दोस्तों, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर 2 होते हैं। इनके अलग अलग कार्य के लिए भी स्वर देखकर कार्य किया जाता है। चंद्र स्वर चले तो कुछ कार्य सिद्ध होते हैं और सूर्य स्वर चले तो कुछ कार्य सिद्ध होते हैं। ये अलग अलग है। छठा यह है कि जिसका एक स्वर महीने, 3 महीने, 15 दिन या 5 रात्रि भी निरंतर चले तो उसकी मृत्यु ही जानो। यानी लगातार एक ही स्वर चलता रहे तो उसकी मृत्यु हुई जानो। सातवां यह है कि शुक्ल पक्ष में बायां और कृष्ण पक्ष में दायां स्वर चले एवं दोनों पक्षों में दोनों स्वर 3-3 दिन चले तो मृत्यु निश्चित है। आठवां यह है कि इस पंच तत्व शरीर रूपी दीपक में तेल रूपी चंद्र स्वर वामन नाड़ी है। सूर्य रूपी दक्षिणी स्वर वायु से दीपक की रक्षा करता है, जिससे ये जीव अचल रहे। नवा यह है कि ये आत्मा रूपी दीपक में सूर्य रूपी ज्योति, आयु रूपी
तेल से पूर्ण हैं। ये आत्मा रूपी दीपक में सूर्य रूपी ज्योति आयु रूपी तेल से पूर्ण हैं। सो इससे काया रूपी काजल पड़ता है। मनुष्यों की वृत्ति के समान देह की वृत्ति जानो। 10वां है कि बुद्धि ज्ञान क्रिया की हीनता और विपरीतता होने से और नेत्रों के चलाने में कष्ट का अनुभव होने से 2 मास में मृत्यु होती है। बुद्धि ज्ञान क्रियाहीनता और विपरीतता होने से और नेत्रों के चलाने में कष्ट का अनुभव होने से 2 माह में मृत्यु हो जाती है, ऐसा विधान है। 11वां यह है कि जो वास्तव में योगी है वह रात्रि में बायां और दिन में दायां सवर चलाने का अभ्यास कर लेते हैं। 12वां यह कि चलते समय पैर अट पटे पड़े, यानी चलते समय पैर सही तरह से नहीं पड़े, अंट संट पड़े, अटपटे पड़े एवं धूल में सने दीख पड़े तो 1 मास में मृत्यु निश्चित हो जाती है, ऐसा विधान है। यदि कोई व्यक्ति चलता है और उसके पांव सही तरह से नहीं पड़ रहे हैं, अटपटे पड़ रहे हैं और पांव व जूते धूल में हो गए हैं तो निश्चित है कि 1 मास में मृत्यु होगी। 13वां है कि 12 दल का एक चक्र बनाए, उसमें मृत्यु के समय को देखें। चैत्र आदि 12 महीनों को चक्र के 12 दलों में लिखे, यानी एक चक्र बनाए, उसमें 12 महीनों के नाम लिख दे। हर महीने का अलग अलग चक्र में अलग अलग नाम लिखे, 12 दलों में लिखे। फिर मेष आदि 12 राशियों के स्थान पर नवग्रह को स्थापित करें। पीछे उसमें जन्म की राशि और जन्म के नक्षत्र को मृत्युकाल चक्र देखें। 14वां यह है कि शनि मंगल राहु केतु से राशि का वेद होने पर कष्ट होता है, यानी शनि मंगल राहु केतु से राशि वेद होने पर कष्ट होता है। नक्षत्र का वेद हो, राशि का वेद होने से 1 महीने में मृत्यु हो जाती है, ऐसा विधान है। 15वां यह कि सूर्य के वेद से मन को ताप, बुद्ध के वेद से सुख, गुरु के वेद से तीर्थ यात्रा, चंद्र के वेद से स्त्री एवं सुख संपत्ति प्राप्त होती है। 16 है कि यदि अहोरात्र एक ही सवर चले तो मनुष्य की आयु 3 वर्ष की रह जाती है। 17वां यह है कि जिसकी 2 रात दिन पिंगला नाड़ी चले, तत्व जानने वालों ने उसकी 2 वर्ष की आयु कही है। जिसका 3 रात्रि तक एक ही सवर चले, उसकी मुनिवरों ने 1 वर्ष की आयु कही है। दोस्तों, क्रीड़ा पिंगला सुषुप्ना ये 3 नाड़ियां हैं। इनके चलने पर अलग अलग क्रिया होती है। तो 2 रात्रि तक पिंगला नाड़ी चले तो उसकी आयु 2 वर्ष कही गई है। 3 रात्रि तक एक ही सवर नाड़ी चले तो 1 वर्ष की आयु कही गई है। 18 यह है कि जिसे चंद्रमा की छाया, ध्रुव तारा,
नक्षत्रमाला मंत्रमंडल न दिखे, आदि में पैर धरने से खंडित जान पड़े और कप जल में गिरने से नीचे बैठ जाए तो उसे अरिष्ट जानो। जिसे चंद्र की छाया, ध्रुव तारा, नक्षत्रमाला मात्रमंडल न दिखे, कीच आदि में पैर धरने से खंडित जान पड़े, कप जल में गिरने से नीचे बैठ जाए तो उसे अरिष्ट जानो। कप यानी ककार नीचे जल में बैठ जाए तो अरिष्ट जानो। 19 जो सहसा कम अधिक भोजन करने लगे, अच्छे व बुरे कामों में प्रवृत्त हो जाए, नेत्रों को मूंदने पर जिसे चंद्रिका समेत तिलयुक्त अनुभव सिद्ध मोर न दिखे, उसे अनिष्ट जानो। 20 जो रोगी जल में पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के प्रतिबिंब में पूर्व की और दक्षिण की एवं उत्तर की और पश्चिम की और छिद्र देखे तो वह क्रमानुसार 6, 2, 3, 1 मास तक जीता है। जो सूर्य और चंद्रमा के प्रतिबिंब को धुंधला देखे तो 10 दिन में मृत्यु होती है। जो सूर्य चंद्र प्रतिबिंब में ज्वाला देखे तो उसकी शीघ्र मृत्यु होती है। ये काल के ज्ञाताओं ने कहा है। 20वां में दोबारा आपको बता देता हूँ। जो रोगी जल में पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के प्रतिबिंब में पूर्व की ओर, दक्षिण की एवं उत्तर की और पश्चिम की ओर छिद्र देखे तो वह क्रमानुसार 6, 2, 3, 1 मास तक जीता है। जो सूर्य और चंद्रमा के प्रतिबिंब को धुंधला देखे तो 10 दिन उसमें मृत्यु होती है, और जो सूर्य और चंद्र प्रतिबिंब में ज्वाला देखे तो उसकी शीघ्र मृत्यु होती है। ये काल के ज्ञाताओं ने कहा है। दोस्तों, ये था भगवान शिव द्वारा गुरु दत्तात्रेय भगवान को काल ज्ञान का वर्णन सुनाया गया था। आप भी इन बिंदुओं का विश्लेषण कर, मनन कर किसी भी व्यक्ति का काल ज्ञान मृत्यु जान सकते हैं। उसके लक्षणों का विश्लेषण करके उसकी मृत्यु का आप ज्ञान जान सकते हैं कि मृत्यु कब तक हो सकती है और क्या ये लक्षण है। इन लक्षणों से उस व्यक्ति की जो दशा है और वह मृत्यु को इंगित करती है कि कितने दिन में किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी आदि। ये एक काल ज्ञान ज्योतिषी है। इसका विश्लेषण अवश्य करें। किसी परिवारजन, मित्र, इष्ट आदि के बारे में आप इस बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण कर उसका मृत्यु का समय बता सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।